चुनावी दंगल का आखिरी दाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे चुनावी दंगल के आखिरी दाव की। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा का उपचुनाव भी होना है। उसको लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। लेकिन इस बीच जिस तरीके से चुनावी दंगल में जो बयानों का शोर देखने को मिला वो किसी से छिपा नहीं है। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों के लिए वोटिंग हुई, 13 नवंबर को हो चुकी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2086 स्वतंत्र दावेदार हैं। हालांकि इस बार पिछले 2 सालों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग होने से राजनीतिक परिदृश्य अधिक खंडित है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की अधिसंख्या सीटें संथला और कोयलांचल क्षेत्र में स्थित है। इस चरण में भी कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहने वाली है। यानी कि आज हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से दिग्गजों ने मैदान में उतरे हुए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की। रैलियों में वादे, दावे और नारे तीनों दिखाई दिए, तीनों की गूंज सुनाई दी। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। चलिए अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। दोनों राज्यों में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतदान के नतीजे आएंगे। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा, जहां प्रदेश की 38 सीटों के लिए मतदान होगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनाव नतीजों की घोषणा होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में आज उपचुनाव का प्रचार थम गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में भी 20 नवंबर को उपचुनाव को लेकर मतदान किया जाएगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में मतदान के नतीजे आएंगे। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं एक नारा जो फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य में जमकर वायरल हो रहा है, सियासी तूफान लाया हुआ है। वो है बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था। उस पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की फोटो थी। राहुल गांधी इस पोस्टर वॉर के जरिए यह बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों आपस में एक हैं, इसीलिए सेफ हैं। दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। राहुल ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा, बीजेपी धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, एक अडानी जी, एक शाह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी हैं। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है।
उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। राहुल गांधी जी ने आज महाराष्ट्र मुंबई में जो पत्रकार वार्ता ली, उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक है तो सेफ है, इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के आधार पर एक सेफ जो होती है लॉकर, उसमें से एक फोटो निकाला कि उसमें अडानी जी और प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे पर तीखा कटाक्ष किया। उन पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उनके इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसको संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर घपले घोटालों का शामिल होने का आरोप लगाया कि गांधी परिवार हमेशा से घपले और घोटालों में शामिल रहा है। यह आरोप संबित पात्रा ने लगाया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के है 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट कर निचले स्तर का बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी तथा कथित राष्ट्रीय पार्टी के नेता द्वारा एक तिजोरी के इर्द गिर्द ड्रामेबाजी करना शोभा नहीं देता। कथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, आज भी सोशल मीडिया देख रहा था। हम सबके बहुत निकट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है वो, पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जल्द से जल्द हिंसा रुकनी चाहिए, वहां शांति बहाल होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई है। राहुल गांधी ने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। मैं वहां गया हूं, मैंने वहां के हालात को देखा है। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है,
मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है, बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया अलायंस है जो संविधान की रक्षा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और देश को बताएंगे कि यहां किसकी कितनी भागीदारी है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देश का डेटा निकालना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है। तो एक प्रकार से मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक्सरे लेता है, आपकी हड्डी का एक्सरे लेता है। वो क्या है? वो डेटा है कि भैया फ्रैक्चर है, कहां कहां फ्रैक्चर है। ये हम जाति जनगणना से करना चाहते हैं। जाति जनगणना का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। और जो ओबीसी युवा हैं, दलित, आदिवासी युवा और गरीब जनरल कास्ट के युवा, ये आपके लिए जरूरी है। माइनॉरिटीज के युवा, ये आपके लिए जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी मुंबई में एक बहुत बड़ी तिजोरी लेकर आए। हमने सोचा था कि वो महाराष्ट्र को कुछ देने के लिए इसे लेकर आए हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र की तिजोरी लूटने आए हैं। उन्होंने धारावी के बारे में गलत जानकारी दी है। धारावी में 2 लाख लोगों को घर मिलने वाले हैं। हर किसी को धारावी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है और मैं धारावी के लोगों से अपील करता हूं कि राजनीतिक लोगों को अलग रखें और जो आपके लिए फायदेमंद हैं उसे देखें। राहुल गांधी जी ने आज एक यहाँ पर बड़ी तिजोरी लाई थी। हमें लगा महाराष्ट्र को कुछ देने के लिए लाए हैं, लेकिन उन्होंने तो उस तिजोरी में से निकाला क्या, अदानी का फोटो निकाला। वो पहले कहते थे खट खटाखट दो, यहाँ से आलू डालो, वहां से सोना निकलेगा। बराबर है। अभी हमें लगा कुछ तो देने को आए हैं, अभी बड़ा आश्वासन देंगे महाराष्ट्र को, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए, लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। ये इनके नाद में नहीं लगेंगे ऐसा लगा था, लेकिन इन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी और धारावी के खिलाफ में उन्होंने अपना स्टैंड करा। उनको मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, 2 लाख लोगों को घर मिलने वाला है, 2 लाख लोगों को उनका जीवन मान बदलने वाला है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2011 में यूपीए शासन के दौरान जातिगत जनगणना को लागू न करने को लेकर अपनी सरकार की भूल स्वीकार की। उन्होंने कहा कि 10 साल के यूपीए सरकार में जातिगत जनगणना को लागू न करना हमारी गलती थी। झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके लिए पहले से ही एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की ओर से फैलाए गए नफरत के माहौल को कांग्रेस खत्म करेगी।
भाजपा ने समाज में नफरत फैलाई है, कांग्रेस पार्टी से समाप्त करेगी और आरक्षण के बैरियर को भी खत्म करेंगे। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रांची में संवाददाता सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया। UPA and Congress came out with the idea of a caste census, and I consider it a mistake that we did not implement it then. I consider it a mistake. We have a government in Telangana and we have a government in Karnataka. We are doing a detailed exercise, a public exercise, where we are working with different stakeholders in Telangana, and we are preparing the questions of the caste census through a public discussion. We have a very clear vision for the caste census. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। प्रगति, उन्नति, खुशहाली और विकास है। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने उद्धव और अघाड़ी को चुनौती देते हुए कहा कि तुम 2 साल अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति दी है। महायुति, महायुति, महायुति हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है, अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है, विषय सिर्फ मंदाताई जी को विधायक बनाने का नहीं है, विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अघाड़ी को चैलेंज करके कहा। कानपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। डिंपल यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी सीमामऊ विधानसभा क्षेत्र से विजयी होगी। बीजेपी किसी भी तरह से सीमामऊ विधानसभा क्षेत्र जीतना चाहती है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अधिकारियों पर दबाव बनाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरह के बयान भारत में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यह सीट वो किसी भी तरह जीत जाए और अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से ये लोग चाह रहे हैं कि वोटों की चोरी कर ले। लेकिन आज सभी समाज और सभी वर्ग के लोग तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और जहां लोकसभा चुनाव में लोगों का साथ दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, वहीं इस विधानसभा उपचुनाव में भी लोगों का साथ और समर्थन निश्चित रूप से मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। ये इस तरह की जो बातें हमारे मुख्यमंत्री द्वारा कही गई हैं, ये भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इन बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके जो विचारधारा और आपके मन में किस तरह की बात है जो आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में तेजी से लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सब बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसको शरण देने का काम झारखंड की सोरेन सरकार कर रही है। बीजेपी की सरकार बनी तो इन सब को रोक दिया जाएगा, किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं होगी और जो घुसपैठिए आ गए हैं उनको बाहर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। तो आपने देखा किस तरीके से इस बार के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इन तमाम बातों का जिक्र सियासी गलियारों में जमकर हुआ। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, लेकिन तमाम बातों का लबोलुआब यही है कि आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब नतीजों का इंतजार है। तो फिलहाल के लिए चुनावी दंगल का आखिरी दाव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।